बच्चों, हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। हम कुछ खाना कच्चा और कुछ खाना पकाकर खाते हैं। खीरा, गाजर, मूली, फल इत्यादि कच्चे खाए जाते हैं, तो पत्ता गोभी, चुकंदर, फूल गोभी, कुटू, चावल, बाजरा, गेहूँ इत्यादि पकाकर खाया जाता है। हमें खाना पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आपको दूध गर्म करने के लिए, चावल बनाने के लिए, दाल या सांभर बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी, पराठा इत्यादि खाना पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा खाना पकाने के लिए हमें आग की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग गैस और बिजली के स्टोव का प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग लकड़ी की सहायता से खाना पकाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि खाना कैसे बनता है। इसके अलावा खाना पकाने के लिए खाद्य पदार्थ, बर्तन और मसालों की आवश्यकता होती है और खाना पकाने के लिए ईंधन भी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो सबसे पहले एक खाली बर्तन में पानी लेते हैं, उसे चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म पानी बनाते हैं और उसको गर्म हो जाने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी, चाय या कॉफ़ी पाउडर डालकर उबालते हैं। दूध डालते हैं और फिर जब चाय कॉफ़ी तैयार हो जाती है तो उसको ग्लास में डालकर पी लेते हैं। तो बच्चों, हम खाना बनाने के लिए कई तरह की सब्जियों का भी उपयोग करते हैं। बाजार से सब्जियां लाते हैं और उनको अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। किसी भी प्रकार का खाना बनाने के लिए हमें एक बर्तन में सब्जियों की मात्रा डालनी होती है। उसमें पानी, नमक और मसाले डालकर उसको पकाकर तैयार करना पड़ता है। खाना पकाने के लिए आवश्यक सामग्रियों को हम कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे कि चावल। चावल एक कच्ची सामग्री है। जब हम उसको पका लेते हैं तो हमें पका हुआ चावल तैयार मिलता है। गेहूँ गेहूँ एक कच्ची सामग्री है। जब हम उसको पकाते हैं तो हम उससे रोटियां बना सकते हैं। मछली के कच्चे मांस को काटकर तेल और मसाले डालकर पकाया जाता है। पका हुआ भोजन हम प्लेट, बर्तन, चम्मच इत्यादि की मदद से या कभी-कभी अपने हाथ से खाते हैं। तो बच्चों, अपने घर में खाना पकाने की प्रक्रिया का निरीक्षण करें और अपने खाना पकाने की प्रक्रिया के बारे में अपने अनुभव को अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ साझा करें। धन्यवाद।